हेलो दोस्तों। तो कैसे हैं आप दोस्तों? देखिए, बिजनेस करने के लिए आज मैं जो बताने जा रहा हूँ वो बहुत ही अच्छी बात है और कुछ ऐसी बात बताऊंगा जिससे आपको बिजनेस करना आ जाएगा। और लास्ट में एक ऐसी बात बताऊंगा जिसको आप सुनने के बाद 100% जो है 100% जो है आपको आइडियाज़ और बिजनेस में कितना मुनाफा होगा समझ में आ जाएगा और आप कर भी सकते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले तो मैं ये बताता हूँ कि देखिए, अगर आपके पास कुछ पैसे हैं, यानी कि 3,000 रुपया भी है या 4,000 या 5,000 है, 5,000 मान लीजिए पूरा है, तो आप उस 5,000 से बिजनेस किस तरीके से कर सकते हैं तो मैं सारा डिटेल मैं आपको बता दूंगा कि किस तरीके से करेंगे उस 5,000 को और किस तरीके से उसको आपको क्या कर। तो दोस्तों, कहना ये चाहता हूँ कि आपको क्या करना है और किस तरीके से करना है, ये मैं बात आपको बताने जा रहा हूँ। अगर आपके पास 5,000 रुपया है, देखिए, सबसे पहले तो बिजनेस की बात छोड़िए, मैं अपने बारे में एग्जाम्पल के तौर पे मैं अपना बता देता हूँ कि देखिए, जिस तरीके से मैं एक दुकान है मेरे पास और उसमें मैं 5-6 घंटा काम करके लगभग 700-800 कमा लेता हूँ। 5-6 घंटा काम करके 700-800। और वो काम जो करता हूँ मैं, वो जो दुकान पर जाता हूँ मैं, सिर्फ 3 बजे से लेके 9 बजे रात तक करता हूँ, यानी शाम के वक्त में वो काम करता हूँ और बहुत ही आराम से 5-6 घंटा करके 700-800 रुपये कमा लेता हूँ। अब आप सोचेंगे कैसे? और उसके बाद 5-6 घंटा वो काम करके और जो टाइम मिलता है मैं यूट्यूब पर आइडिया भी दे देता हूँ, लोगों को वीडियो भी बना देता हूँ यूट्यूब पर। अब ये सब किस तरीके से करता हूँ और किस तरीके से वक्त निकाला जाता है काम करने के लिए, मैं वो सारी चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको किस तरीके से वो सब वक्त कैसे निकालना है और उस आइडियाज़ कैसे करना है। तो सबसे पहले जो आप काम करना है दोस्तों, आप अपनी दुकान पर जाएंगे और जाने के बाद सबसे पहले आप ले लीजिए 2 किलो बर्गर, चाउमीन ले लीजिए और बर्गर को फ्राई करके बेच सकते हैं। एक पेटी अंडा ले लीजिए, लगभग 1200 का एक पेटी अंडा मिल जाएगा आपको, 1200 का। और 90 रुपये किलो चाउमीन है, ये सब ले लीजिए। और बर्गर है, फ्राई करके आपको बेचना है। तो इसमें देखा जाए कि मैं अपने ऊपर एग्जांपल बता रहा हूँ कि उसमें जो है शाम के वक्त की दुकानदारी होती है, लेकिन जो है उसमें 700-800 आ जाता है, लेकिन इस समय नहीं आएगा। पूछिए क्यों? इस समय सावन चल रहा है, सावन के महीने में जो है लोग अंडा उंडा नहीं खाते, परहेज करते हैं, जिसकी वजह से इस समय दुकानदारी नहीं होती है सावन के महीने में। हाँ, जब सावन बीत जाएगा उसके बाद जब लोग, तब आपकी दुकानदारी फिर पहले जैसी हो जाएगी, लोग खाना पीना शुरू कर देंगे, लेकिन सावन के महीने में रोक नहीं खाते। तो सबसे पहले मेरा कहना यह है कि 700-800 रुपये पहले आ जाता था, लेकिन अब इस समय नहीं आ रहा है। और आप ये काम करके आप 700-800 कमा सकते हैं। उसके बाद अगर आपके पास जो आधा टाइम मिलता है उसमें आप वीडियो बना लीजिए, यूट्यूब पर डाल दीजिए वीडियो बना करके, जिस तरीके से मैं बताता हूँ। और अपना जो है कोई भी काम करते हैं जो उसका आइडिया भी बता दीजिए, जो है आप क्या करते हैं और कौन सा वर्किंग करते हैं और कितना कमाते हैं, उसका क्या डिटेल है, ये सब सारी चीज़ें बता करके दोस्तों आप बहुत ही अच्छे से बिजनेस कर सकते हैं। बशर्ते आपको जो है दुकान लेना है और दुकान के बाहर एक ठेला रख देना है, यानी दुकान के बाहर एक ठेला भी रख देना है। और रखने के बाद यानी सारा चीज़ें फान लीजिए, दुकान के अंदर सामान है, अंडे हैं, चाउमीन है, बर्गर है, और बाहर ठेला पर पकाइए, वहाँ पर बनाइए, इधर जो है खिलाइए दुकान के अंदर, और दुकान के अंदर सामान भी रखिए और बाहर भी रखिए। इस तरीके से आपकी दुकान भी हो जाएगी, ठेला भी हो जाएगा और प्लस काम भी स्टार्ट हो जाएगा, यानी आपका चलना शुरू हो जाएगा। तो इससे क्या होगा कि लोग जो है रोज़ दुकान, अगर आपकी बन रहा है सामान, तो खाने पीने वाले लोग धीरे धीरे आने लगेंगे और बाकायदा भीड़ होने लगेगी और बहुत ही आराम से आप 700-800 कमा सकते हैं। कोई बहुत बड़ा
रॉकेट साइंस नहीं है। आप अपने अगल बगल में, आस पड़ोस में, मार्केट में जाइए और नज़र दौड़ाइए तो आपको सारी चीज़ समझ में आ जाएगी किस तरीके से आपको करना है। तो आप जो है सबसे पहले तो मार्केट में जाइए, अगल बगल नज़र डालिए और उस पर नज़र दौड़ा कर देखिए कि हाँ लोग किस तरीके से कमा रहे हैं और कितनी भीड़ लगी हुई है, क्या लागत होती है और कितना उनके पास पैसा आता है और उनकी ज़िंदगी किस तरीके से चल रही है। ये सब सारी चीज़ें जब आप डिटेल खंगालेंगे तो इंसान के बारे में पूरा फुल डिटेल पता चल जाएगा कि कितनी कमाई है। तो दोस्तों ये सब जो है मैं आइडियाज़ देता रहता हूँ और मैं सबसे पहले देखता हूँ और मैं खुद करके देखा हूँ। तो दोस्तों उसके बाद वीडियो बनाया जाता है, जब समझ लिया जाता है इतना पैसा आएगा और इतना मुनाफा होगा, इस तरीके से गाड़ी आगे चलेगी। तो 1200 रुपये का मेरा कहना है एक पेटी अंडा आता है और 1200 रुपया कोई बहुत ज़्यादा नहीं है और एक पेटी अंडा आ जाता है 1200 रुपये में। और अगर आप जो है चाउमीन बहुत सस्ती है, बर्गर है, अगर आप इसे पका करके बना करके 25 रुपये प्लेट, 30 रुपये, 35 रुपये प्लेट अगर आप देते हैं और बनाते हैं डेली का जो है आपके पास बहुत ही इनकम आएंगी। बस भीड़ भाड़ इलाके में आपकी दुकान होना चाहिए। और अगर सन्नाटे में भी है तो आप डरिए मत, उसको करिए बाकायदा। वो सन्नाटे में भी भीड़ हो जाती है और सन्नाटे में लोग कहाँ से आकर इकट्ठा हो जाते हैं। देखिए याद आ गया इसी बात पर, एक बार जो है मैं शहर से बाहर निकला, शहर से जब बाहर निकला गाड़ी जैसे जैसे शहर ख़त्म होता गया और लास्ट स्टेज पे जहाँ पे ख़त्म हुआ शहर, उसके बाद एक ठेला लगा था बट्टी चोखे का, तो उस पर बहुत भीड़ थी। मतलब आखिरी सन्नाटा की जगह पर, सोचिए शहर से काफ़ी दूर आखिरी जहाँ सन्नाटा है वहाँ पर वो ठेला लगाया है और भीड़ एकदम चकुआ लोग खा रहे हैं। तो दोस्तों ये भी मत सोचिए कि आप सन्नाटे में हैं या फिर आपकी शहर में दुकान नहीं है, नहीं, रोजी देने वाला तो ऊपर वाला है। आप जो है कहीं भी लगा कर सिर्फ बैठिए और बैठने के बाद वो काम करना शुरू करिए, फिर देखिए कहीं ना कहीं से कस्टमर आ जाएंगे और आपके ठेले पर भीड़ लगना शुरू हो जाएगी और आप कमाने लगेंगे। तो इसीलिए जो है मैं बता रहा था कि आप ये आइडियाज़ देख करके पैसे कमा सकते हैं और काम कर सकते हैं, लेकिन आपको सही तरीके से काम करना है और उसको रोज़ करना है और डरना नहीं है। और शुरू में थोड़ा दोस्तों दिक्कत होगी और दिक्कत का सामना करने के लिए आपको जो है एक लड़का भी रखना होगा और लड़कों को रख करके आप जो है वहाँ पर उससे काम करवा करके डेली का 3000 और कभी 2000, कभी 4000, जिस तरीके से दुकानदारी हो जाएगी आपकी बहुत ही आराम से। लेकिन दोस्तों उसके लिए आपको सामान भी अच्छा बनाना पड़ेगा, यूनिक बनाना पड़ेगा और टेस्टी बनाना पड़ेगा और उसको जो है सीखना पड़ेगा। सबसे पहली बात तो सीखना पड़ेगा पहले। तो इससे पहले सीखने से पहले आपको पहले मार्केट में टहल कर जो लोग बना रहे हैं उसको खाना पड़ेगा। आप उसको खाइए, टेस्ट देखिए किसका किसका क्या टेस्ट है, जहाँ भीड़ लगती है क्या वजह है, उसमें कौन सा टेस्ट है, उसको चेक करिए और उससे पूछिए आप क्या डालते हैं क्या नहीं डालते हैं। ये मत बताइए मुझे भी करना है, सिर्फ बताइए कि अच्छा लगता है, बहुत टेस्ट है, ऐसा क्या है आपके इस सामान में, तो बताएगा मैं ये डाल देता हूँ, मैं वो डाल देता हूँ। तो इससे क्या होता है कि आपको जो है जानकारी मिल जाएगी, नॉलेज मिल जाएगा और आप जो है आसानी से काम कर सकते हैं और काम करने में भी आसानी मिल जाएगी। तो दोस्तों यही कहना था कि जो है आप अगर आसानी से अपना काम करना चाहते हैं तो पहले परेशानी उठाना पड़ेगा और उसको चेक करना पड़ेगा, दौड़ना